हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में हम जानेंगे सारणी के कुछ उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट और उसके कुछ जो रूल हैं और उसके कुछ क्वेश्चन। तो आइए इसमें हम ये देखते हैं आज का जो कंडीशन है, वर्ग आव्यूह का सहखंडज या एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सहखंडज एक अभी आप लोगों ने को बताया था मैंने इससे पहले कि भाई कोई भी अगर मैट्रिक्स है या आव्यूह है, उस आव्यूह का उपसारणिक और उस आव्यूह का सहखंडज या कोफैक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर तो निकालना आप लोगों को बता दिया था, या उपसारणिक माइनर जिसको बोलते हैं उसको निकालना भी हो चुका है। तो कुछ चीज़ें इसमें भी आएंगी कि हाँ, उससे आप लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि वर्ग आव्यूह अगर है, कोई भी वर्ग आव्यूह है, तो इसमें हमको निकालना है सहखंडज। एक होता है सहखंड, सहखंड का मतलब कोफैक्टर, और यहाँ पे सहखंडज का मतलब एडजॉइंट। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी अगर वर्ग आव्यूह है, उसका अगर एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं, तो उसके सारणिक का ही हम एडजॉइंट हम निकालते हैं, या उसके कि जो भी जितने भी एलिमेंट है उन सब का हम सहखंड निकालते हैं और उससे एक सारणिक बनाते हैं, और उस सारणिक का हम क्या निकाल देते हैं, परिवर्त आव्यूह। वो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हम निकालते हैं उसमें। तो इसकी जो परिभाषा है उसको देखते हैं, उसके बाद तब आगे। यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वो दी गई है कि किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के संगत सह गुणनखंडों से निर्मित, अब चाहे संगत सह गुणनखंडों से निर्मित या संगत सह खंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, मतलब उसका ट्रांसपोज ए का सहखंडज कहलाता है, जिसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर कोई भी हमने आव्यूह के ले लिया, यदि ए बराबर ये ए आई जे एक आव्यूह है, तो इसका जो एडजॉइंट होगा एडजॉइंट ए। अब ये सी आई जे का मतलब सी आई जे का ये ट्रांसपोज है, मतलब इसका परिवर्त। सी आई जे का मतलब कि एक ऐसा आव्यूह जो ए आई जे के जितने भी एलिमेंट है उनके सहखंडों से बना एक आव्यूह है, और उसका परिवर्त उस ए के एडजॉइंट के इक्वल होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को अभी हम यहाँ पर समझेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये चीज़ें कि बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि यदि एक n क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू उस आव्यूह a का सारणिक का मान इंटू आई एन, मतलब उसके आइडेंटिटी जो भी की मैट्रिक्स होगी n ऑर्डर की या n तक की, और उसमें एडजॉइंट a इंटू ए। ये कंडीशन आपकी एक दूसरे के इक्वल। अभी और भी जो कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पर एक छोटा सा हम एग्जांपल हम ले रहे हैं, उससे एडजॉइंट हम निकालते हैं, और तब ये चीज़ें जो है तो अब ये यहाँ पर हमने एक जो आव्यूह है उसको लिया है, ये 2 ऑर्डर का एक वर्ग आव्यूह है। तो अब इसमें इसका हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट हमें निकालना। क्या ज्ञात करना, एडजॉइंट इसका ज्ञात करना, या सहखंडज इसका हमें ज्ञात करना।
तो अब एक चीज़ ये है, चूँकि ये टू ऑर्डर का एक अवयव है, तो इसका कि डायरेक्ट इसके जितने भी सहखंड हो सकते हैं इसको तो हम निकाल सकते हैं। तो अवयव ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड। ठीक, अब सहखंड कैसे निकलता है? अब सहखंड को या कोफैक्टर को हम, चलिए यहाँ पे इस चीज़ को दिखा, चूँकि उसमें कन्फ्यूज़न हिंदी में होता रहता है, कोफैक्टर। ठीक, तो कोफैक्टर या सहखंड अगर हमें इसका के निकालना है तो अब इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। ये है, अगर ये ए है, मतलब पहला जो अवयव है A11, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। जो सी है A21 है, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, और जो डी है वो A22 है, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम में इसकी पोजीशन है। अब जो कोफैक्टर हम लिखते हैं, चाहे तो उसको कैपिटल ए से दिखाएं और चाहे उसको कैपिटल सी से दिखाएं, कोफैक्टर जो भी इनके निकलते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत इसमें के नहीं है। तो हम यहाँ पर सहखंड या कोफैक्टर जितने भी इसके एलिमेंट हैं उन सब का निकालना। तो पहला है ये A11, इसका जो पोजीशन है 11, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, कोफैक्टर निकाले इसलिए सी लिख रहे हैं, तो C11। अब कैसे ये निकलेगा इस चीज़ का ध्यान आपको रखना। पहला तो काम इसमें ये है कि 1 और 1 इन दोनों को ऐड किया, आएगा 2, 2 का मतलब हो गया सम, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, पहले जो है इसका जो साइन जो रखेंगे वो प्लस ही है। तो अब इसके बाद ये यही है ये, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया, अब बच रहा है इसमें डी, तो यहाँ पर आ गया आपका ये डी। तो C11 या पहला जो उसका कोफैक्टर आ गया वो क्या आ गया, डी। ऐसे फिर जो दूसरा है तो C12, तो 1 2 जो इसमें है ये क्या है, ऑड आ रहा, ऑड का मतलब ये माइनस होगा। ठीक, ये विषम आ रहा, तो अब ये जिस रो और जिस कॉलम में इसको ब्लॉक कर दिया, मिल रहा है सी, तो ये -C हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर ऐसे ही इसकी पोजीशन 2 1 है, तो ये भी ऑड है तो माइनस आएगा, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक कर तो -B हो गया। फिर C, ये 2 2 हो गया, तो 2 2 जब हो गया तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है ब्लॉक हो गया, मिला A, और ये चूँकि इन दोनों का जो योग आएगा वो सम आएगा, इसका मतलब ये A हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इनसे ये जो भी इसके कोफैक्टर आए हैं इनसे भी एक सारणिक वो एक हमें अवयव बनाना है। तो सहखंडों से बना अवयव, अब चाहे इसको आप लिखिए और चाहे न लिखिए, ये आपके ऊपर है। तो इससे जो अवयव जो बनेगा, इनके जो जो एलिमेंट होंगे तो डी और -C -B और C, तो इससे ये एक अवयव, मान लीजिए इसका जो अवयव जो बन रहा है ये बन रहा है B, तो अवयव का ये सिंबल होगी ये D -C, ये -B, ये आपका आ गया A। ठीक, तो ये तो आपका आ गया क्या, एक अवयव हो गया। लेकिन अगर इसका हमें एडजॉइंट निकालना, अब जो एडजॉइंट इसका होगा, एडजॉइंट चूँकि मैट्रिक्स A है तो A का, इस A का जो एडजॉइंट होगा इस B के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, मतलब
ट्रांसपोज ऑफ बी, या इसको अगर हम के लिखें तो यह ऐसे, ये डी माइनस सी माइनस बी ए। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त, इसका परिवर्त का मतलब कि जो इसका रो कॉलम में और कॉलम रो में, इसका मतलब ये डी माइनस सी हो जाएगा और ये माइनस बी और ये ए हो जाएगा। ये हो गया इसमें जो आव्यूह के दिया गया था ए, इसका क्या निकला, ये एडजॉइंट या सहखंडज निकला। ठीक, सहखंडज और सहखंड में कंफ्यूज मत होइएगा भाई, सहखंड कोफैक्टर है और सहखंडज एडजॉइंट है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एक एग्जाम्पल कि जिसका हमने आपको ये निकाल के दिखा दिया। अब एक और इसमें हम ले लेते हैं इसी का छोटा सा एक और एग्जाम्पल के, ताकि थोड़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएं। तो इसमें भी एक जो आव्यूह है उसको हमने क्या लिया है, यहाँ पर 1 3 7 -2, 1 3 7 -2, या इसको भी हमने माइनस ही कर दिया। ठीक, ये है। तो अब इसका भी अब क्या करेंगे, अवयव ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड, तो प्रत्येक अवयव का सहखंड या कोफैक्टर। तो अब जब तो प्रत्येक ये 1 1 है तो ये C11, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, -2 आया ये। अब चूंकि ये 1 और 1 ये क्या है, सम आ रहा है, सम का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, जो आ रहा है वही रहेगा। फिर इसकी पोजीशन, तो ये C12 है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, पहली पंक्ति, और दूसरे स्तंभ में है, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, आ गया 7 आ गया। अब ये क्या है, 1 और 2 ये 3 ऑड है, विषम है, इसका मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर C21, 21 में जब आएंगे तो इसमें फिर आपका क्या होगा, यहाँ भी ये और ये ब्लॉक हो गया, -3 आया। ये क्या है, ये ऑड है, तो माइनस लग के इसका साइन हो जाएगा चेंज, तो -+3 हो गया। फिर C22, और 22 मतलब ये एलिमेंट है, तो ये ब्लॉक हो गया, आ गया 1, और चूँकि ये सब है तो ये प्लस ही रहेगा। अब इससे एक नई मैट्रिक्स, नया अवयव चाहे लिखें और चाहे सहखंडों से बना अवयव, ये आपके ऊपर बी मान लिया हमने इसको। अब चाहे आप ना मानिए तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये आ गया। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना। अब चूँकि एडजॉइंट ए इक्वल टू इसका बी का ट्रांसपोज, चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, -2 और -7 है, तो -2 और -7 की आपका पहले स्तंभ में आ जाएगा, ये 3 और 1 पहले स्तंभ में आ जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया। तो ये सिंपल सा इसका जो 2 ऑर्डर का है उसका कैसे निकालते हैं, ये तो इसका हो गया। ठीक, हाँ। अब ये यहाँ पर एक अवयव एक और हमने ये लिया है ए, ये 3 ऑर्डर की एक वर्ग अवयव है, ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, सहखंड निकालना। अब इसका अगर वो सहखंडज निकालना है, मतलब एडजॉइंट निकालना है, इसका एडजॉइंट ए निकालना है। अब इसके लिए यहाँ पर चूंकि ये 3 ऑर्डर की, अब एक चीज़ हमने स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी अगर अवयव है तो उसका
हम सहखंड उसके सारणिक का ही सहखंड हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर, चूँकि वो सिंपल सा था, उसमें कोई कैलकुलेशन कुछ था नहीं, तो इसलिए उसको हमने डायरेक्ट टू ऑर्डर का तो आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर के ये है कि इनको सारणिक में हम लिख लें। तो ये सारणिक ए लिख लेंगे इसको, ठीक, जो भी होगा उसको सारणिक है। अब ये सारणिक में, चूँकि सारणिक सब कुछ यही रहेगा, लेकिन आव्यूह से उसको हमने सारणिक में चेंज कर लिया, कि ताकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों के समझ में आता है। अब इसी का हम जितने भी अवयवों हैं सहखंड, कोफैक्टर्स, तो जितने इसके अवयव हैं उनके सहखंड या कोफैक्टर्स हम निकालें। तो ये पहला, तो C11 C11। अब ध्यान से इसको आपको ये समझना है। तो पहला है, ये ब्लॉक हो जाएगा और ये ब्लॉक हो गया। अब इससे ये एक सारणिक आएगी, इस सारणिक का हमें मान निकालना है एक्चुअल में। तो अब चाहे तो सारणिक का मान उस टाइप से इसमें हम रख दें, उसके बाद उसको हम निकालें, ठीक है। और चाहे तो डायरेक्ट भी, अगर समझ में आ रहा है तो उसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, अब ये मिल रहा है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 9 पंजे 45 हो गया, और माइनस, और 8 छंग 48, ठीक। तो ये हो गया पहले इससे, 5 9 45 और 8 छंग 48 माइनस हो गया। अब चूँकि 1 और 1 ये क्या है, ये सम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये सॉल्व होगा, तो ये आ रहा -3 रहेगा, ठीक। C11 हो गया। फिर C12 की पोजीशन, तो C12 चूँकि ऑड है, माइनस, तो ये पहले ही से रहेगा। अब ये पोजीशन है इसकी, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो ये 9 चौक 36 और -6 सते 42, तो यहाँ पर आपका आएगा -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +6, ठीक। तो आप लोग देखिएगा। फिर C13 ये पोजीशन इसकी, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो ये 8 चौक 32 और -7 पंजे 35, तो भाई इसमें सम आ रहा है, तो घटेगा तो जो साइन आ रहा है उतना ही आ जाएगा, -3 आ गया, ठीक। तो ये फर्स्ट जो रो है, या पहली जो इसकी पंक्ति है, उसके जितने अवयव हैं उसका है ये कोफैक्टर। अब आगे और भी है, ये C21, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक। तो 9 दूनी 18 और ये -8 त्रिक 24। अब चूँकि ये क्या ऑड है, तो माइनस पहले लगा दें, तो ये आपका है कितना, -6 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। फिर C22, फिर ये पोजीशन है इसकी, तो ये ब्लॉक होगा और ये ब्लॉक होगा, 9 एक 9 और -7 त्रिक 21, तो ये सॉल्व होगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 12 9 21, ठीक। ये 2 3 की अगर जो पोजीशन है ये, तो ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा, तो 8 एक 8 और ये माइनस तो आएगा ही, 8 एक 8 और -7 दूनी 14, तो -6 आ रहा, और ये माइनस, तो माइनस माइनस +6 आ गया, तो ये आ गया दूसरे स्तंभ का। फिर इसी के आगे, जब ये दूसरे स्तंभ का हो गया, तीसरे स्तंभ का, वो तीसरी पंक्ति का 3 1 3
1 में ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो 6 दूनी 12 और माइनस 5 3 15, क्योंकि ये सम आ रहा था तो वही साइन आएगा जो आया, -3 आ गया, 3 2, तो 3 2 जो इसमें होगा, इसका माइनस तो आ जाएगा, 3 2 ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, 6 का नम 6 और -4 3 12, तो -6 और माइनस +6 आ जाएगा, फिर C3 3, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, 5 का नम 5 और -4 2 8, 3 3 6 सम आ रहा तो -3 आ जाएगा। तो भाई ये आ गए इनके कोफैक्टर या सहखंड आ गए। अब इससे एक नई अवयव, नया अवयव जो बनेगा सहखंडों से बना अवयव, तो इसको मान लिया B, तो ये अवयव जो आएगा इसमें, सहखंडों से बना अवयव की बात यहाँ हो रही, तो अवयव कि ये 1 1 1 2 1 3 है, तो ऐसे इसमें आ जाएगा, जब उसी ऑर्डर में लिख रहे -3 6 -3, ये 6 -12 और ये 6 हो जाएगा, ये -3 6 -3, तो ये आ गया इसका। अब इसका क्या निकाला, एडजॉइंट, तो इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट A, ये B का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो B जब लिखेंगे इसको, इसमें -3 6 -3 6 -12 6 -3 6 -3, और फिर यहाँ पर इसका तो कंडीशन आएगी भाई, ये इस कंडीशन में आ गया। अब रो कॉलम में और कॉलम रो में इंटरचेंज करेगा, ये -3 भाई, ये ऐसे के बजाय ऐसे आ जाएगा, 6 -3, फिर 6 -12 6, फिर -3 6 -3, तो ये एक हिसाब से ये वही आ रहा है लगभग, ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है, तो ये आ गया एडजॉइंट किसका, ए का ये एडजॉइंट है। तो ये इस हिसाब से स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट इस तरह से निकाल सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही, ये था क्वेश्चन, कुछ और भी अभी तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं से इन्वर्स निकालते हैं, और जब इतना एडजॉइंट अगर समझ में आ जाएगा तो ही आप इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हो। अब अगले लेक्चर में इन्वर्स ही का होगा, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आप लोग के समझ में, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।